जंगल के बीच ये कौन सी जगह है? ये हमारा गांव है और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है। नमस्ते बिटिया। अब ठाकुर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं। सुना था कि वो बीमार हो गए थे। अब चिंता नहीं है। उनसे कहना कि मैंने याद किया था। हाँ ठीक है। अच्छा। मैं इनका भाई हूँ। अरे आपको कौन नहीं जानता। माधुरी दीदी। अरे आप सबके नाम कैसे याद है? सबको पर्सनली जानती हो? 14 साल से मैं इन लोगों के साथ हूँ। तुम्हारे जाने के बाद साल भर घर में ही थी। पापा मुझे यहाँ लेकर आए। जब मैंने इनकी प्रॉब्लम्स देखी तो लगा कि मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। तुम तो इस तरफ आते ही नहीं। हाँ, काम में थोड़ा बिजी हो गई थी। वो बदमाश कहाँ है? दिख नहीं रहा। तो था। ए चिंटू इधर आ। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। तो तू यहाँ रहता है? हाँ बे। ये तो हरदम मस्ती करता रहता है। सुबह जंगल जाता है तो शाम को ही लौटता है। स्कूल जाता है तभी शांति रहती है। सिर्फ आप ही की सुनता है। जरा समझाइए ना। चलाओ। अच्छा तुम जाओ, 5 बजे गाड़ी भिजवा देना। मैं खुद आ जाऊंगा। तुम्हारा पति अभी भी शराब पीता है? जब से आपने समझाया ना, पीना छोड़ दिया है। लॉरी का नंबर देखा था क्या? नहीं देखा। उस लॉरी पे कुछ लिखा हुआ था? वो सब देखने का टाइम नहीं था। सच में तुम्हें वो लॉरी मारने आई थी क्या? हाँ? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे हमदर्दी कमाने आए हो? ऐसा क्यों बोल रहा है भोंदू? मुझे भोंदू बोला तो खाल उधेड़ लूंगा। मैं बताता हूं असल में क्या हुआ होगा। तूने खुद गाड़ी खाई में गिराई और अब मेरे पास आकर मुझसे कह रहा है कि कोई तुझे मारना चाहता है। तुझे लगता है कि इससे मेरा शक मर जाएगा कि अरे बाप रे मेरा दोस्त मुसीबत में है। तुझे लगा होगा मैं तुझे बचाने आऊंगा। हाँ? तू इस शहर में वापस क्यों आया है मैं सब समझता हूं। तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बेटे। फंसने वाला है तू। चल भाग यहां से। अपना काम निकालने के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। हमें उनसे निपटने के लिए उनसे एक कदम आगे रहना होगा। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। तू ठीक तो है ना? मैं तो मैं डरी ठीक गई हूँ माँ, थी। जरा सी चोट लगी है। वो रिजॉर्ट वाले बिल्डर की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। श्रवण? काफी दिनों से वह गांव वालों को परेशान कर रहा है। अब उनके निशाने पर हमारा परिवार है। भूल जाना पापा, वो क्या नहीं श्रवण, आज उसने मेरे बेटे पर हाथ डाला। अगर उसे छोड़ दिया तो लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। अब तू सब कुछ करने के लिए आजाद है। पापा! क्या है? ये क्या कह रहे हैं आप? श्रवण को आपके पॉलिटिक्स से दूर रखिए। ऐसी घटनाएं पॉलिटिक्स में होती रहती हैं। दीदी, पापा को इससे निपटने दो। हम उससे डर कर नहीं बैठ सकते हैं। नहीं का मतलब नहीं। ये सब हम अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। पापा तुम दीदी टेंशन क्यों ले रही हो? चुप रहे, तू नहीं समझेगा ये सब। पापा, श्रवण से फिर कभी इस पॉलिटिक्स की बात करिएगा भी मत। आप और आपके पॉलिटिक्स की वजह से इसकी जिंदगी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। तू अंदर जा। कहा ना अंदर जा।
कहिए। नमस्कार, मैं मणिशंकर, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ सर, मुझे दोबारा शक्ल तो नहीं दिखानी थी, पर एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। कहाँ? आप यहाँ कैसे? कार कहाँ है? शॉर्टकट से आया। यस आई नो, आप हमेशा शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। पियेंगे क्या? पॉइंट पर आओ। थैंक यू सर। तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी अपने भाई को भूल नहीं पाई है और उसने शादी करने से मना कर दिया, तो तुम्हें उसके लिए एक छोटा भाई चाहिए। उतना तो मैंने कर दिया। फिर तुमने कहा कि उसकी शादी हो जाने के बाद तुम सब लोगों को बता दोगे कि वो गहना पैसा चुराकर भाग गया। मैंने भरोसा कर लिया। लेकिन 2 दिन पहले जब मैं ऑपोजिशन लीडर मणिशंकर से मिला था, हाँ फिक्र मत करो, अभी तक कुछ नहीं बताया है, पर उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। तब जाके मेरी समझ में आया कि यह सिर्फ तुम्हारी बेटी की शादी की बात नहीं है। 15 साल पहले लोगों को एक ऐसे बाप से हमदर्दी हुई जिसका बेटा खो गया, और उन्होंने खूब वोट देकर तुम्हें जिताया था। उसी हमदर्दी का बार बार फायदा उठाकर तुम 3 बार एमएलए बने। लेकिन अब लोगों को यह समझ में आने लगा कि जो अपने बेटे को नहीं संभाल सका वो उन लोगों को क्या संभालेगा। इस बात से तुम्हारी इमेज खतरे में पड़ गई और तुम डरने लगे कि इस बार तुम इलेक्शन हार जाओगे। तब तुमने एक सड़ेला प्लान सोचा। अगर तुम्हारा खोया हुआ बेटा वापस आ जाए तो तुम्हें एक राजनीतिक वारिस मिल जाएगा, लोग तुम्हें वोट देंगे, तुम इलेक्शन फिर जीत जाओगे और अपनी लड़की की शादी भी कर दोगे। तुमने मुझसे 2 काम कराए, गधा समझ रहे हो तुम? अब कितना चाहिए? बार बार आके पैसे मांगना इट्स नॉट कंफर्टेबल टू मी। 1 टाइम सेटलमेंट 2 करोड़। ये कमी है, फिर भी दोस्ती के नाते छूट दे दी मैंने। डील ओके? करोड़? यस। करोड़? चल 2 लाख दे देता हूं, लेके दफा हो जा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ठीक है, तुम जाओ। मणिशंकर को मैंने बुलाया है। अगर हमारी डील हो जाती तो मैं उसे खिला पिलाकर गुड बाय कह देता, बट अब तो पोल खोलनी पड़ेगी। तेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे लोग मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। आप हैं एक खराब पॉलिटिशियन और मैं एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर। विकी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हमारी टेलीफोनिक बातचीत, सारे रिकॉर्ड्स हैं। मणिशंकर आ गया है, अब तुम कट लो। तेरी कमीनगी मुझे पता है। तूने मुझे क्या समझा था? मैं बेवकूफ हूं? जीवानंद जी, जीवानंद जी,
इस रास्ते से कोई गाड़ी गई है? सर इधर से कोई कार नहीं गई है। ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, बिना परमिशन कोई नहीं जा सकता। सर डिक्की ओपन कीजिए। अरे तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सर, सब गाड़ियाँ चेक करनी पड़ती हैं। प्लीज डिक्की हाँ खोलिए सर। ठीक है, खोलता हूँ। हाँ? सर ये क्या है? अरे क्या क्या है? हे, सर ये क्या कर दिया आपने? मैं नहीं जानता सर। ये कौन है? कसम से मैं इसे नहीं जानता। पता नहीं ये कहां से मेरी कार में आ गया। मैं सच बोल रहा हूँ। स्टेशन फोन लगा। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे रे रे रे, आज सुबह ही तो मेरी फोन पर बात हुई थी कि वो गोवा वापस जा रहा है और हमें उसने वहां आने का न्योता दिया था। अंकल आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा? अभी अभी मतलब पार्वती के बर्थडे के दिन। मणिशंकर से उसका क्या लेना देना था? वो उसे क्यों मारेगा? यही तो समझ नहीं आ रहा। हो सकता है उसे किसी और ने मारा हो। नहीं 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 नहीं, मणिशंकर उस टाइप का आदमी है, लेकिन मर्डर वर्डर करने की हिम्मत उसमें नहीं है। अच्छा, तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? हाँ? पापा ने बताया ना, दीदी के बर्थडे पर। मतलब जब से वो यहाँ आए उन्होंने तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं किया? किया था, गोवा के केस में मेरा नाम है इसलिए। आज किया था? तो वो यहाँ आने के बाद कहाँ रुके थे, क्या किया था, तुम्हें उस बारे में कुछ नहीं पता? हाँ कादिर बोलो ना। मणिशंकर ने कबूल किया है कि वो जीवनानंद को जानता है। अच्छा। और आज सुबह वो उससे मिलने भी गया था एक रिसोर्ट में। कौन सा? प्रिस्टीन वैली। प्रिस्टीन वैली? यहाँ के इंस्पेक्टर करण को शक हो रहा है तुझ पर। तेरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, अगर ये दिखा दूं तो तेरा पैकअप। हाँ मैं वहीं आता हूँ। यस सर। अंकल जीवानंद कहाँ रुका था पता लग गया है, मैं वहां जाके आता हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल। ख्याल रखिए। ठीक है। अच्छा भला आदमी था। आजकल किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं रहा।